नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स का एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर है। इसमें हम रूल्स फॉलो करते हैं। फॉलो दीज रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग द ब्लॉक डायग्राम विच इज़ हैविंग मैनी ब्लॉक्स, समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट्स। ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर बहुत सारे जो हैं ब्लॉक्स ऐड किए हुए होते हैं, समिंग पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर टेको पॉइंट्स होते हैं। उन सभी को किस तरीके से समराइज़ करके हमें सॉल्व करना होता है और किस हिसाब से उनके रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, वो हम इस न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक जो हैं वो किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप सर्किट ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हेल्प करने की एक तकनीक है। इसमें अगर ब्लॉक डायग्राम ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे और आगे फर्दर सिग्नल फ्लो ग्राफ इसके लिए ईजीएस्ट मेथड है को सॉल्व करने का, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उसका रूल 1 क्या कहता है? चेक फॉर द ब्लॉक्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड सिंप्लीफाई। जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो आपस में फॉर एग्जांपल सीरीज़ में अगर कनेक्टेड हैं तो उन्हें आप पहले आइडेंटिफाई करें और फिर उन्हें सॉल्व करें। इसी तरीके से सेकंड रूल है इसका कि चेक फॉर द ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ब्लॉक्स जो हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो आप उन्हें रिकॉग्नाइज करें और उनको सॉल्व करें। फिर थर्ड स्टेप है चेक फॉर द ब्लॉक्स कनेक्टेड इन फीडबैक लूप एंड सिंप्लीफाई। जैसे कि है आपका यहाँ से आपका इनपुट जा रहा है और यहाँ आपका आउटपुट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक आपका फीडबैक सिग्नल जाएगा, तो हमें इस फीडबैक सिग्नल को सॉल्व करना है। फोर्थ आता है कि अगर हमें टेक ऑफ पॉइंट को लेकर अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे भी हमें सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से एक ब्लॉक जो है वो यहाँ एक समिंग ब्लॉक में जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट और लिया हुआ है और उसमें भी ये ब्लॉक यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, यह जो टेक ऑफ पॉइंट है, इसे हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें समिंग पॉइंट जो है उसे भी सॉल्व करना होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस ब्लॉक्स के अंदर पढ़ा था ना। जब तक कि हम एक सिंगल ब्लॉक के अंदर ब्लॉक डायग्राम को नहीं ले आते हैं तब तक इसे हमें सॉल्व करना होता है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समिंग पॉइंट है, ये दूसरा समिंग पॉइंट है, आपका गेन फंक्शन है ट्रांसफ़र G1, ये आपका G2, ठीक है। और इसमें एक फीडबैक सिग्नल जो है आपका H1 जा रहा है समिंग पॉइंट पर, और यहाँ पर एक समिंग पॉइंट और है आपका, और कुछ आपके ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका एक फीडबैक सिग्नल यहाँ पे दिया जा रहा है और इधर भी आपका फीडबैक सिग्नल दिया जा रहा है। दैट मीन्स ये है कि इस ब्लॉक डायग्राम को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमने रूल फर्स्ट पढ़ा था कि हमें ये सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सीरीज़ में कौन से ब्लॉक जुड़े हुए हैं और पैरेलल में कौन से ब्लॉक जुड़े हुए हैं। उसका फर्स्ट स्टेप आप देखिए, यूज़ रूल नंबर 1 फॉर ब्लॉक्स G1 एंड G2। आप देख सकते हैं G1 और G2 में G1 और G2 जो हैं आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और G3 एंड G4 जो हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हमें इन्हें सीरीज़ में और पैरेलल में सॉल्व करना होगा। तो हमने क्या नियम पढ़ा था कि अगर दो ब्लॉक्स आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उसको अगर हम सिंपल सॉल्व करते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज़ G1 एंड G2। इसी तरीके से अगर कोई ब्लॉक पैरेलल में कनेक्टेड है जो कि समिंग पॉइंट पर कनेक्टेड रहता है, समिंग पॉइंट पर अगर वो दोनों का इनपुट पॉजिटिव है तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो G3 प्लस G4 होगा। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को सॉल्व किया। हमने पहले सीरीज़ को आइडेंटिफाई किया, पैरेलल कनेक्शंस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें सॉल्व किया। अब उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3, जिसमें फीडबैक सिग्नल्स को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि G1 G2
ये रहा आपका G1 G2 और H1, ये है आपका H1, ये आपका फीडबैक के फॉर्म में है। और रूल 4 टेक ऑफ पॉइंट G5, ये जो हमारा टेक ऑफ पॉइंट है इसे हम G5 के राइट में ले जाएंगे। टेक ऑफ पॉइंट को सॉल्व करते हैं तो हमने पढ़ा था कि अगर टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से बाद में अगर लेके जाया जाता है तो वह उसके अपॉन में आता है, उससे डिवाइड होता है H2 और अपॉन G5। जिस ब्लॉक के राइट शिफ्ट में मतलब उसके आगे अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं टेक ऑफ पॉइंट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, तो G5 जो है आपका इसमें अपॉन में हो जाएगा, इसमें डिवाइड में आ जाएगा। जब हम इस फीडबैक सिग्नल H1 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ठीक है, तो GS आपका ट्रांसफर फंक्शन है इस ब्लॉक का, जैसे कि G1 G2 और फीडबैक सिग्नल है आपका H1, तो यहाँ पे आ जाएगा G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1, मतलब GS अपॉन 1 प्लस GS HS। तो हमने इस वाले ब्लॉक को सॉल्व कर लिया। टेको पॉइंट को हम यहाँ से मूव करके यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट अब हम रूल 1 देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि G3 प्लस G4 और G5 जो हैं, अब ये दोनों आपस में क्या हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो G3 प्लस G4 मल्टीप्लाई बाय G5। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं अब हम देखते हैं कि पिछले ब्लॉक के अंदर यहाँ पर यह हमारा फीडबैक सिग्नल है H3, इसे भी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका GS हो जाएगा G3 प्लस G4 G5 अपॉन 1 प्लस G3 प्लस G4 G5 इंटू H3। तो हमने इस ब्लॉक को जो है सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों ब्लॉक जो हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे, तब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद ये आपका फीडबैक में आ जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फीडबैक सिग्नल था H3 से, उसे हमने सॉल्व किया तो GS अपॉन 1 प्लस GS HS इक्वेशन से हमने इसे सॉल्व किया। अब देखते हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो हमने इसको सॉल्व किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ G1 G2 G5 ब्रैकेट G3 प्लस G4 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस G3 प्लस G4 G5 H3। इसका सिंपल जो सॉल्यूशन होता है उसमें यह है कि आप सर्किट के अंदर ब्रैकेट्स जो होते हैं या उस इक्वेशंस को ज़्यादा सॉल्व ना करें, स्टेप बाय स्टेप जैसा है उसको मिनिमम सॉल्व करके ही रखें। ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ेगी, उसको आप लास्ट के अंदर सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारा एक फीडबैक सिग्नल बचता है, जिसमें दोनों में इनपुट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको हम GS अपॉन 1 प्लस GS HS फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फाइनल जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वह आएगा G1 G2 G5 स्क्वायर G3 प्लस G4, क्योंकि आपका ट्रांसफर फंक्शन GS अपॉन 1 प्लस GS HS के अकॉर्डिंग H2 अपॉन G5 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो फाइनली जो हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं वो ये फाइंड आउट करते हैं, वो ये मिलता है G1 G2 G5 स्क्वायर ब्रैकेट G3 प्लस G4 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस ब्रैकेट G3 प्लस G4 G5 H3 G5 माइनस G1 G2 G5 ब्रैकेट G3 प्लस G4 H2। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स रहते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने के। ज़्यादा बड़ा ब्लॉक डायग्राम हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है और टाइम कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि हमें हर बार उसका सिंप्लीफाइंग ब्लॉक्स बनाना पड़ता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड है, जो कि मेजन्स गेन फॉर्मूला पर बेस्ड है, उसे हम आगे पढ़ेंगे।